हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश 360। आई एम धीरज गर्ग और आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ फॉर्मल लेटर्स बेस्ड ऑन सिचुएशन की। तो सीबीएसई ने क्लास 10 के सिलेबस में एक नया टॉपिक आपके बार फॉर्मल लेटर्स का डाला है, एक नया फॉर्मेट डाला है जिसमें फॉर्मल लेटर्स बेस्ड ऑन सिचुएशन पूछे जाएंगे, जहाँ पे यू विल बी गिवन अ सिचुएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिचुएशन यू विल हैव टू राइट अ फॉर्मल लेटर। तो पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें से एक फॉर्मल लेटर का जिसमें मैंने डिटेल में फॉर्मेट डिस्कस किया है, वोकैबुलरी phrases and expressions यूज़ किए हैं कि सम ऑफ द कॉमन लाइंस विच यू कैन यूज़ इन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। एंड इसके बाद मैंने एक लेटर टू द एडिटर बनाया था जो 11th और 12th के सिलेबस में उन्होंने डाला है सीबीएसई ने, कि आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट या न्यूज़पेपर आर्टिकल के बेसिस पे एक लेटर टू द एडिटर लिखना होगा। एंड इन दिस थर्ड वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो देखिए, सबसे पहले ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट्स वैसे पहले भी कवर कर चुका हूँ कि व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स। Formal letters are those letters which are written for official purposes to editors, officials, clients, or you can say in business setup also. And formal language is used in these letters. अब इसके बाद देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी पहले डिस्कस कर लिया, अभी बहुत ही ब्रीफली आपको बता देता हूँ फिर से कि इनमें एक फॉर्मल टोन रहती है, इम्पर्सनल स्टाइल रहता है, कोई पर्सनल प्रोनाउंस इसमें यूज़ नहीं किए जाते। इसके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता, सपोज कि हमें डिडंट नहीं लिखना होता, डिड नॉट लिखना होता है। देन पैसिव वॉइस इसमें यूज़ होता है, हम लिंकर्स या कंजंक्शन जिन्हें आप बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। इसमें स्पोकन लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, मतलब कोलोक्यूअल लैंग्वेज यूज़ नहीं होती। इसमें रिटन लैंग्वेज यूज़ होती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ होता है इसके अंदर। और इसके अलावा कोई एब्रीवेशंस नहीं होता और फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स भी हम इसमें अवॉइड करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो कि इनफॉर्मल दिए हुए हैं और उनके फॉर्मल इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। तो हम ऑब्वियस बात है ये कि हम फॉर्मल लेटर्स में फॉर्मल वाले वर्ड से यूज़ करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। सो गो थ्रू दीज वर्ड्स केयरफुली। और अब देखिए इसका फॉर्मेट मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अपर लेफ्ट कॉर्नर में सबसे पहले सेंटेंस एड्रेस आता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। देन आफ्टर लिविंग वन लाइन वी राइट डेट, डेट का फॉर्मेट भी बताया था आपको पहले। फिर देन आफ्टर अगेन लिविंग वन लाइन वी राइट रिसीवर्स एड्रेस। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में आजकल डियर सर और डियर मैडम लिखते हैं हम फॉर्मल लेटर्स में भी। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड बी वेरी ब्रीफ, इट शुड बी अ मैक्सिमम ऑफ 5 or 6 वर्ड्स। और इसके बाद हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, इन सेकंड पैराग्राफ वी डेवलप द टॉपिक एंड इन थर्ड पैराग्राफ वी कंक्लूड इट। देन देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, वो लिखा जाता है। आफ्टर दैट वी पुट आवर सिग्नेचर फॉलोड बाय आवर नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड देयर आफ्टर वी राइट आवर डेजिग्नेशन। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि you got a job offer recently but cannot join on time due to some urgent work at home. Write a letter to the HR of that company and in your letter say why you are writing, explain your situation and what you expect from the person you are writing to. तो कहते हैं कि अभी रिसेंटली आपको जॉब मिला है लेकिन आप उसको समय पे ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक अर्जेंट वर्क आ गया घर पे। तो एक सिचुएशन दे दी ना उन्होंने आपको, और इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, कंपनी के जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को आपको एक लेटर लिखना है। उसमें आप बताओगे कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करोगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे टाइम पे। एंड देयर आफ्टर आप क्या उनसे चाहते हैं सामने वाले पर्सन से। इस तरह से हम 3 पैराग्राफ्स इसके बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस एड्रेस, देन डेट और देन रिसीवर्स एड्रेस। हम पर्सनल मैनेजर में लिख रहा हूँ HR मैनेजर के बजाय, कंपनी का नेम एंड देन डियर सर और मैडम सैल्यूटेशन जो है। और मेरा सब्जेक्ट हुआ कि इनएबिलिटी टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन शेड्यूल डेट, कि जो शेड्यूल डेट थी उस पर मैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ क्वेश्चन स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने एड्रेस लिखा है कि यू आर अर्जुन अनिशा ऑफ 45 मयूर विहार न्यू दिल्ली। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एड्रेस लिखा है अपर लेफ्ट कॉर्नर में। और डेट 21 जून 2020। ओके, नेवर राइट डेट इन सच फॉर्म लाइक 21 दैन 6 2020। डेट शुड ऑलवेज बी रिटन इन दिस फॉर्म। उसके बाद मैं लेटर को स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ कि दिस लेटर इज विद रेफरेंस टू द जॉब ऑफर टू मी फॉर द रोल ऑफ SAP कंसल्टेंट ऑन 20th मई। माई ज्वाइनिंग वॉज ड्यू ऑन 23rd जून। तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि मैं किस बारे में लिख रहा हूँ, कि ये लेटर उस बारे में है कि मुझे जॉब ऑफर किया गया था SAP कंसल्टेंट का 20th मई को, और मेरी ज्वाइनिंग जो होनी थी वो 23rd जून को होनी थी। बट क्या हुआ उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि हाउ एवर आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिस डेट। मैं कह रहा हूँ लेकिन मैं इस डेट को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी मजबूरी यहाँ पे बता रहा हूँ। मतलब देखिए मैंने पहले पैराग्राफ में बता दिया कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, सामने वाले को क्लियर हो गया कि मेरी ज्वाइनिंग होनी थी इस डेट को, एंड बट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। सेकंड पैराग्राफ में मैं बताऊंगा क्यों नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। देखिए मैं अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ मैं मेरे टॉपिक को डेवलप करूंगा। आई हैव अ 3 years old सन एंड ऑफ लेट ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोल्ड कफ एंड फीवर। तो कहते हैं कि मेरा 3 साल का बेटा है और पिछले कुछ दिनों से उसको सर्दी लग गई है, आप ये कह सकते हो कि फीवर है, कफ है। देयर इज़ नो हेल्प अवेलेबल टू मी एट होम एज ऑफ नाउ एज माई पेरेंट्स आर ऑल्सो आउट ऑफ टाउन। तो देखिए मुझे कन्विंसिंग पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं।
तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि चलो आप नहीं तो कोई और उसकी देखभाल कर लेगा, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि घर पे मेरे पेरेंट्स नहीं है क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं। सो आई नीड टू टेक हिम टू डॉक्टर एंड विल हैव टू बी होम फॉर एटलीस्ट अ वीक टिल द टाइम ही रिकवर्स। तो इसलिए मुझे उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा और घर पे उसके पास रहना पड़ेगा कम से कम एक वीक के लिए, जब तक कि वो रिकवर नहीं हो जाता। देयर फॉर आई विल बी एबल टू ज्वाइन ऑन 1 जुलाई। इसलिए मैं 1 जुलाई को ज्वाइन कर पाऊंगा, नॉट ऑन 23 मई, सॉरी 23 जून। तो मैंने अपनी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर कर दी। उसके बाद देखिए क्या है, मैं सामने वाले से क्या चाहता हूँ। एज माई प्रॉब्लम इज जेन्युइन काइंडली कंसिडर माई सिचुएशन एंड एक्सटेंड द ज्वाइनिंग डेट टू 1 जुलाई। तो कहते हैं कि जैसे कि मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो आप मेरी सिचुएशन को कंसिडर कीजिए और जो ज्वाइनिंग डेट को 1 जुलाई तक एक्सटेंड कर दीजिए। आई एश्योर यू दैट आई वर्क विद इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू कॉम्पनसेट फॉर एनी लॉस। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी से काम करूँगा ताकि कोई भी अगर टाइम का लॉस या मेरी वजह से जो भी आपको लॉस हो रहा है उसको मैं कंपनसेट कर पाऊँ। तो देखिए ये भी कन्विंसिंग आर्गूमेंट हुआ, मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच रहा हूँ, सामने वाले को थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड एंड काइंडली लेट मी नो इन केस ऑफ एनी अपडेट्स। तो कहते हैं कि आपसे एक फेवरेबल रिस्पॉन्स की उम्मीद है और फिर भी अगर कोई अपडेट्स वगैरह हो तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। देयर आफ्टर आई राइट थैंक यू। तो देखिए या थैंक यू लिखेगा या थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन लिखेगा। अलाउन थैंकिंग यू नहीं लिखेंगे, या तो थैंक यू या थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। देयर आफ्टर व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर सिंसियरली एंड देन आई पुट माई सिग्नेचर एंड देन आई राइट माई नेम। सो इस तरीके से मेरा जो ये लेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप दैट you understood how to write a letter, formal letter based on situation. If you like this video, then please like it, share it, and do subscribe my channel English 360. So see you in the next video, and bye bye till then. Thank you.